is Shifan Sharma welcoming you all to JKC News. So let's start today's English bulletin with the headlines. LG Sina attends multi-stakeholder convention for holistic agricultural development at SKICC Srinagar, said establishing peace in the UT should be made a top priority. Rubaya identified Yasin Malik even after 32 years as he was in public domain, says Mehbooba Mufti. Final farewell to CRPF soldier Vinod Kumar martyred in Pulwama attack. DG CRPF Daljit Singh said terrorists will be neutralized soon. Sudden grenade explosion in Poonch, Army captain and JCU martyred, 5 jawans injured. And DIFCOM Jammu Ramesh Kumar takes stock of the ongoing preparations for Independence Day, issued instructions to complete the work in the given time frame. Now news in detail. Lieutenant Governor Manoj Sinha today said that establishing peace in the UT of Jammu Kashmir should be made a top priority as the prosperity is impossible without peace. LG, while addressing the farmers from across UT at SKICC, LG said that our neighbor is constantly trying to destabilize peace in Kashmir Valley as it is frustrated with the developmental works going on in the UT. He added that some elements are constantly trying to provoke the security forces to fuel the public unrest, which we won't allow at any cost. LG was speaking on the program of 2 days multi-stakeholder convention for holistic agriculture development in Jammu Kashmir, global vision and local action at SKICC Srinagar on 18th and 19th July 2022. पिछले कई महीनों से एक चर्चा हम सब कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर को अगर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना है, संपन्न बनना है, यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हैं, तो किन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मोटे तौर पर अगर मैं कहूँ तो 4-5 चीज़ें अगर हम ठीक कर लें तो हमारी दिक्कतें कम हो जाएंगी, हम एक अच्छी स्थिति में आ सकते हैं। जिसमें सबसे बड़ा क्षेत्र हमारा एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर है, जिस पर कि आज हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरा एक क्षेत्र था इंडस्ट्री का, जहां हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं ला सके थे। आज़ादी से लेकर 1 साल पहले तक मोटे तौर पर 14,000-15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था। अभी जब प्रधानमंत्री जी आए थे 24 अप्रैल को, तो 38,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हम लोगों ने जम्मू में करी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 1 साल में ये 60-70 हजार करोड़ के ऊपर जाएगा। कोशिश हम उसमें ये कर रहे हैं कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री अधिक से अधिक लगे, ताकि आज जो चर्चा हो रही है इसके जो सार्थक परिणाम निकलें, उसका लाभ हमारे किसान भाई बहनों को मिल सके। टूरिज्म आप सब जानते हैं, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि आज विषय दूसरा है, उसकी भी अपनी दिक्कतें, उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। चौथा जो यहाँ की विरासत है, हमारा क्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, अनेक जो हुनर यहाँ के लोगों का है। एक अंग्रेजी में बात कही जाती है कि इफ यू कैन इम्प्रूव द एग्रीकल्चर यू विल इम्प्रूव द वर्ल्ड। ये क्षमता कृषि में है, ये बात कही जाती है। और इसलिए मैं आप सबसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 8 सालों में कृषि के क्षेत्र में ढेर सारे बदलाव किए और अनेक स्टेक होल्डर से चर्चा की है, और मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे बदलाव हुए हैं देश में। 2023 मैं समझता हूं कि मिलेट ईयर के रूप में जाना जाता है। इसके लिए भी हमें योजना बनानी होगी। आज 2022 में हम हैं कि 2023 में हम कैसे इसका सदुपयोग कर सकें, अधिकतम उपयोग कर सकें।
कि अगर आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर आर्थिक रूप से प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़े तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों का निर्वहन आपको करना पड़ेगा। आबादी में क्या था? किसानी तो थी और क्या था? उस वक्त रुपया और डॉलर एक एक हुआ करते थे और किसान ही होते थे, उनकी इनकम हुआ करती थी। इनकम बढ़ा है किसानों का, लेकिन जो बाकी लोग वर्गों का जो इनकम बढ़ा है उससे बहुत कम बढ़ा है। तो जो डिस्पैरिटी है लोगों के बीच में वो बढ़ी है। अब हमें ध्यान देना है कि किसानों की डिस्पैरिटी कम हो तो बाकी इनकम ग्रुप्स के मुकाबले में, और पीपल शुड बी प्राउड ऑफ बीइंग अ फार्मर। अच्छी बात हुई है खास तौर से कश्मीर वैली में, वो एक रैपिड डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम सीरियल्स टू हॉर्टिकल्चर। अब हमारा जो हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन है ये 15,000 करोड़ या इससे थोड़ा ज़्यादा है। हम देश का 80% से ज़्यादा एप्पल प्रोड्यूस करते हैं। Former Jammu Kashmir Chief Minister and People's Democratic Party President Mehbooba Mufti on Monday said that her sister Rubaiya Syed was able to identify JKLF Chief Yasin Malik even after 32 years as he was been in the public domain. Talking to the media persons in Srinagar, the PDP chief said that Rubaiya Syed was called as the witness to identify someone. She further said that 32 years is very long time. People forget things often. She could not identify someone else. She did her duty as per the law about elections. But Mufti said that she does not find the elections environment favorable because the new laws are being used in Jammu Kashmir through which they want to wipe out existence including jobs, land, identity of the people here in Jammu Kashmir. ये 28 जुलाई जो हमारा फाउंडेशन डे है, जिस दिन पीडीपी की बुनियाद रखी है मुफ्ती साहब ने, तो वो नज़दीक आ रहा है, तो इसलिए हमने ये फ़ैसला किया है कि नॉर्थ कश्मीर में बारामूला में, साउथ कश्मीर में बीजबिहाड़ा में और सेंट्रल कश्मीर में श्रीनगर में हम वर्कर्स का एक तीनों जगह कन्वेंशन करेंगे और पार्टी का जो एजेंडा है उसको दोबारा जो है दोहराएंगे। ऐसी बात है जिस तरह जो मरकज़ ने जम्मू कश्मीर में पॉलिसी अपनाई है दबाव और धौंस की, कि हर चीज़ को माइट इज़ राइट, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो ज़बरदस्ती की, दबाव की, फोर्स की, कोई बात करता है तो उसको पकड़ के ले जाते हैं, जेल में डाल देते हैं, ज़मानत नहीं होती है, छापे डाले जाते हैं, पॉलिटिशियंस को हरासा किया जाता है, उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ की जाती है, जो इनके साथ शामिल नहीं होते हैं उसको छापे डाले जाते हैं। और जनरल लोगों को, जैसे अभी भी हमारे हज़ारों के तादाद में हमारे नौजवान जेलों में है, जम्मू कश्मीर के जेल में नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर से बाहर के जेलों में है, और वो सब गरीब घरों से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके माँ बाप के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो जाके उनको वहाँ मिल आए, तो उनका केस लड़ने की बात तो बहुत दूर की बात है, वो केस क्या लड़ेंगे बेचारे गरीब लोग। तो इस तरह से मैं समझती हूँ जम्मू कश्मीर में बहुत नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ का माहौल जो है बड़ा डरावना है, खौफनाक है। इलेक्शन के बारे में हमें मालूम नहीं कि इलेक्शन कब होंगे नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरह बीजेपी यहाँ अपना कानून इस्तेमाल कर रही है, रोज़ नित नए कानून लाके जम्मू कश्मीर के लोगों को डिसएम्पावर कर रही है, जम्मू कश्मीर के लोगों की जो है उनकी जो वजूद है उसको मिटाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो हमारे जॉब्स हो, चाहे हमारे ज़मीनें हो। कहते हैं कि जो बीजेपी का है ज़्यादा जुमलाबाजी होती है, जो ये वादे करते हैं उसके ऊपर नहीं उतरते हैं, बल्कि उन वादों से ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम का झगड़ा खड़ा करते हैं। पूरे मुल्क में आप देखिए इस वक्त कितना तजाद है, कितना आपस में टेंशन है दो मज़हबों के बीच में। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बीजेपी जो है डिलीवर नहीं कर पाई। जो Final farewell was given to the CRPF Jawan Vinod Kumar, who was martyred in the Pulwama terrorist attack. During this, the work done by him was highlighted. During this, a large number of CRPF personnel were present there. Speaking on the occasion, DG CRPF Daljit Singh said that the terrorists who carried out this incident will not be spared and will be brought to death soon.
विनोद कुमार अमर रहे, शहीद विनोद कुमार अमर रहे। जैसे कि आप जानते हैं कि एक दुखद घटना में एएसआई विनोद कुमार शहीद हुए हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इस केस को वर्कआउट हो और जो मुलजिमान हैं इसमें, जिनके द्वारा ये घटना की गई है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जल्द से जल्द हो। धन्यवाद। A sudden grenade exploded near the line of control in Poonch sector. In this, an army captain and a junior officer got martyred. It is being told that 5 other officers and soldiers were martyred in this incident. The officials gave this information on Monday. During this, it was told that this incident took place in Mendhar sector of Poonch late on Sunday night. Army personnel were on duty when the incident took place. He said that the injured were immediately airlifted to Udhampur for the further treatment. Let us tell you that Army Captain Anand and Naib Subedar, that is JCO Bhagwan Singh, succumbed during the treatment, while the treatment of the other 5 soldiers is still going on. DIVCOM Jammu Ramesh Kumar took stock of the ongoing developmental works and Independence Day's preparations in Jammu. During this, several other officers were present with him during the meeting. While speaking on the occasion, he issued instructions to the officials to complete all the preparations on the time so that the people do not face any kind of problems. On the first Monday of the Sawan month, there was huge crowd of devotees seen in the temples since morning. At the same time, along with Shiva temples, other temples are also thronging the devotees throughout the day. Maha-Aarti was performed by the devotees by decorating the shivlings with the flowers. During this, the atmosphere remained devotional in the temples of Jammu city. A crowd of devotees was also seen in Ranvireshwar temple of Jammu, where the devotees reached and offered prayers and got blessings of Bholinath. Crowd of devotees was also seen in the other temples of the city. सावन के महीने का पहला सोमवार है। यहाँ के अरेंजमेंट तो आप खुद ही देख रहे हैं, बहुत अच्छे अरेंजमेंट हैं। लोगों की बड़ी श्रद्धा है, बड़ी दुनिया आई है। मैं भी बाहर था, इसीलिए मैं आज सुबह जम्मू पहुँचा 7 बजे और मैं यहाँ पे आया पूजा करने। हमारे पंडित जो हैं बहुत अच्छी पूजा कराते हैं। लोगों का आशीर्वाद शिवजी महाराज के ऊपर, शिवजी महाराज का लोगों के ऊपर आशीर्वाद रहे, यही हमारी तमन्ना है। और जम्मू यूटी बड़े फले और अमरनाथ का मेला चल रहा है, शिव जी का सबके ऊपर प्रभाव रहे, असर रहे, यही। The holy month of Sawan started on July 14, 2022, but today, due to the first Monday of the holy month, devotees turned towards the Shiva temple in Riyasi as well. Devotees started worshipping in the historical and ancient Shambhu temple Mahadev since 4 a.m. in the morning, due to which hundreds of devotees worshipped Lord Shiva on the first Monday of the holy month of Sawan. ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। उमा महेश्वराभ्यां नमः। सावन महीना भगवान शिव शंकर को सबसे प्रिय है, क्योंकि जब माता सती, दक्ष पुत्री माता सती योग विद्या से समाप्त हो गई थी, फिर उन्होंने हिमालय राज के पुत्री बन के वहाँ जन्म लिया, गौर तपस्या की। उस तपस्या के बाद भगवान शिव शंकर सावन महीने में उनका दोबारा पुनर्विवाह हुआ। तो भगवान शंकर को ये मास अति पसंद है, ज़्यादा इसको पसंद होता है। जो भी श्रद्धालु भक्ति भाव से भगवान की आराधना पूजा करते हैं, उनको इस महीने में सहस्र गुना फल मिलता है। वैसे 100 गुना है,
इस महीने में करने से सहस्र गुना 1000 गुना मिलता है। तो भगवान को ये मास अति प्रिय है। सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ स्टैंड बोर्ड को, जिन्होंने यहाँ पे स्टैंड बोर्ड बनाया, और स्टैंड बोर्ड की तरफ से ये महादेव मंदिर बनाया रियासी में। और ये सबसे बड़ी बात है हमारे हिंदू समुदाय के लिए। ये जो महीना है सावन का, ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है महादेव के लिए। गरीब और अमीर की बात नहीं होती, कोई भी आए मत्था टेके, जो मन से हो सके वो करे। Another batch of Shivamanaji Yatra left today amid heightened security arrangements. A large number of female and male sages were involved in this group. There was a lot of enthusiasm among the pilgrims on this occasion. The pilgrims said that they are happy enough that they are getting the good fortune of having darshan of Baba Barfani. They also appreciated the arrangements made by the administration and said that they feel very happy to be part of all this. तो ये हम सबकी जिम्मेवारी है कि इकट्ठा होकर यात्रा को सफल बनाएं, और प्रशासन जो कर रहा है उसके लिए उसको उत्साहित करें, धन्यवाद करें। मैं बिहार से आया हूँ और बहुत व्यवस्था ठीक ठाक है, रस ज्यादा है, इसके लिए थोड़ा सा आदमी तो गर्मी है। अभी ऊपर जा रहे हैं बाबा के पास, वहाँ कैसा मौसम मिलता है, और बाबा बर्फानी के पास जाना भी है, जैसे गर्म हो या ठंडा हो पहुँचेंगे। व्यवस्थापक को धन्यवाद है, आने वाले को संदेश दे रहे चाहते हैं कि आए और जाए। राजस्थान से यहाँ की व्यवस्था बहुत गजब की लगी। हमारे देश के सैनिकों को सलाम कि उन्होंने सब व्यवस्था संभाल रखी। हम सब की भाई बहनों की यात्रा सफल हो। बाबा बर्फानी से मैं निवेदन करूंगी और हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी कि मेरे देश में शांति रहे और मेरा देश दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे। आने वालों को ये कहूंगी, जिस तरह सैनिक चाहते हैं वैसी व्यवस्था हम बनाए रखें, साफ सफाई रखें। हम अगर सेना का साथ नहीं देंगे तो उस देश में कैसे काम करेगी। इसीलिए जो भी आए और यहाँ की व्यवस्था देख के बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत गजब की व्यवस्था, खाने पीने की। वहाँ जैसे रात को सांस्कृतिक प्रोग्राम में भजनशाला में शिवजी और कालिका का वो सारा अच्छा लगा, भोजन भी बढ़िया था, सब बढ़िया लगा। The Indian Oil Corporation, that is the IOC, has launched a composite plastic LPG cylinder in Srinagar which will help in checking the gas level. The Director CAPD Dr. Abdul Salam inaugurated this in a function. Indian Oil Corporation claimed that they are lighter than the conventional cylinders and help the customers to know the gas level. Let us tell you that these cylinders have been launched in only a few cities, but Srinagar launch is first in the whole of Jammu Kashmir. The Director Food Supplies Dr. Abdul Salam said that these cylinders will allow the customers to plan their next refill easily, as they have a translucent body which helps the customers to accurately check the LPG level against light and verify the quantity of LPG supplied. On this occasion, Jagmohan Singh Rana, the super dealer of Indian Oil, said that we are pleased that this will ease to carry and easy to use as well. नया आया है ये इंडियन का स्मार्ट सिलेंडर, तो ये तो इसमें डिफरेंस जो पहला ये वाला है इंडियन ऑयल का जो 14 kg के उसके मुकाबले इसमें सिर्फ 10 kg आएगा, लेकिन इसका वज़न बहुत ही कम है। अगर उसकी बात हम करें, वो जो स्टील का है उसका तकरीबन 14 किलो वज़न है खाली इस सिलेंडर का, और इसमें है सिर्फ 6.3 kg। तो ये बड़ा अच्छा है, लोगों के लिए भी अच्छा है, और ये सेफ्टी भी अच्छी है इसकी, इजी टू कैरी है। उसका टोटल जो ग्रॉस वेट है उसका 15-16 किलो है। तो बड़ा ये एस्थेटिक वैल्यू भी अच्छा है, इसका लुक भी अच्छा है। लेकिन एक इसमें कि ये ट्रिपल लेयर का है, फाइबर ग्लास में इसमें आता है। तो इसमें एक और भी खुसूसियत है कि हम इसमें देख सकते हैं कि गैस कितनी है, ख़त्म कब हो जाएगी, क्योंकि उस गैस में तो उसमें पता ही नहीं है। तो इसमें ये भी एक एडवांटेज है कि इसमें पता चलेगा पहले ही उस सामने सिलेंडर में। तो उस हिसाब से एक सिक्योरिटी है, कस्टमर के लिए सिक्योरिटी है कि साहब उसको मालूम है कितनी गैस है और कितनी यूज़ की है और कितनी इसमें बच गई है। दूसरा, ये इजीली आदमी हैंडल कर सकता है। और हमारे जो डिलीवरी बॉयज़ हैं, कुछ ऐसी गलियां जहां पर हमारे ऑटो नहीं जा सकते हैं, होम डिलीवरी में डिफ़िकल्टी होती है, वहाँ पे ये सिलेंडर वो हमारा जो होम डिलीवरी बॉय है वो आसानी से उठा के इसको डिलीवर कर सकता है कंज्यूमर को। तो उसके अलावा भी काफ़ी बेनिफिट ये हैं कि ये किचन में आजकल हर घर में नए किचन बन रहे हैं, स्मार्ट किचन बन रहे हैं, तो उस किचन की खूबसूरती के लिए ये ज़रा बड़ा ब्यूटीफुल लुक दे रहा है। क्योंकि जो पुराने सिलेंडर हैं वो भी अच्छे थे, लेकिन उनका लुक इतना अच्छा नहीं है। सो उस सारी चीज़ों को देखते हुए
एस्थेटिक सेंस ऑफ द किचन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हाउस, ये उसके लिए ये चीज़ बनाई गई है। Hundreds of candidates who qualified the recruitment examination conducted by JKCB for the post of finance account assistant demonstrated in Jammu today. The protesters alleged that there were rumors that FAA selection list could be cancelled due to irregularities. They said that the deserving candidates are being forced to face the consequences of those who cheated in the examination and sought the intervention of Lieutenant Governor Manoj Sinha in this matter. They said that due to this, the future of the deserving candidates is at stake. आया यहाँ पे कि बोलने की नहीं आपका कुछ हुआ या कुछ नहीं हुआ, कुछ बता तो दो। पागल थोड़ी ना कि सब बैठे हुए हैं यहाँ पे सारे आके कि ये सब पागल लग रहे हैं क्या, यहाँ पे आके बैठे हुए हैं और ये सुन भी नहीं रहे हैं। आवाम की आवाज़ तो कल बहुत बोल रहे थे, कौन है आवाम, कहाँ पे ये यहाँ पे बैठी हुई आवाम, उसकी आवाज़ तो किसी ने नहीं सुनी है। जब तक हमारी नहीं मतलब नहीं बताएंगे कि सिलेक्शन लिस्ट का क्या हो रहा है, तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। हमारी सिलेक्शन लिस्ट हमें चाहिए, सिलेक्शन लिस्ट निकालो। हम लोग खुद दे रहे हैं अपना एफिडेविट, बोल रहे हैं कि अगर हम कोई CBI करवाओ, हम लोग खुद अगर हमारा निकलता है हमें बाहर निकाल दो। हमने बोला क्या कि नहीं करो, हम CBI इंक्वायरी किसने बोला? कोई है यहाँ पे कोई बच्चा जिसने कभी भी मीडिया में 4 दिन से बोला हो कि नहीं हम लोग CBI इंक्वायरी नहीं चाहते? सब चाहते हैं CBI इंक्वायरी, हम तो चाह रहे हैं, ये करवा ही नहीं रहे हैं। चाह तो हम रहे हैं, कोई आया CBI वाला? कोई नहीं आया सर। हम 5 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, या तो गवर्नमेंट हमें बेवकूफ़ बना रही है या तो हमें हमारी सिलेक्शन लिस्ट चाहिए सर, हमें कुछ नहीं पता। अगर ऐसा कुछ है भी तो हमें यार क्लियर करके निकालो बाहर, क्यों इतनी देर से हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहे हो? हम लोग बेवकूफ़ थोड़ी, 2 साल से मेहनत करके यहाँ आज अब गटरों में बिठा दिया हम लोगों को। 5वां दिन है सर, ना कोई पूछने आता, ना कोई ट्वीट करता, ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है। जिसको पूछो आगे से बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। यार ऐसा कुछ नहीं, तो एक बार ट्वीट करके तो दे दो ना यार। हर बार आप लोग ऐसे हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहे हो। पहले SI का कर दिया, आप FA का कर रहे हो। इसका क्या भरोसा कि पीछे आने वाली वैकेंसी को नहीं करोगे आप लोग? पकड़ा तो एक नहीं गया। आप एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को बाहर निकाल के देखो, इससे स्कैम किया, दिखाओ कि किसी एक को तो दिखाओ। हम लोगों के ऊपर ठोपे जा रहे हो हर बार। अगर सर सुनो मेरी बात, मैं सीधे LG साहब अगर सुन रहे हैं ना, अगर एक बंदा भी मर गया ना, उसका जिम्मेदार वो लोग होंगे। हमारे पास दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है। और जो ये लोग बोलते हैं ना पैसा दिया, सामने आओ ना यार। हमारी शक्लें लग रही पैसा देने वाले, हमारे पास पैसा होता हम उधर नहीं बैठे होते। हम लोग क्यों इधर सड़कों पे आगे होते? हम लोग बेवकूफ़ थोड़ी है, 2-2 लिस्टों के पैसे देंगे हम लोग। 2-2 साल से मेहनत कर रहे हैं, हमारा 2-2 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो। हम लोग कोई बेवकूफ़ है यहाँ पर? पढ़ा लिखा यूथ है, लीडर और यूथ में फ़र्क नहीं पता लगता, स्टूडेंट और उसमें लीडर में। हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहे हो डेली। इधर से कुछ नहीं होगा, उधर से कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यार? क्या गलती कर दी हम लोगों ने? हम सिलेक्ट हो गए, माफ़ी मांगते हैं जनाब, दोबारा नहीं देंगे पेपर। पर एक बार तो सोच लो हमारे बारे में। LG साहब ऐसे गवर्नर कहाँ है? गवर्नर साहब सुन लो हमारी भी यार। कल आपने पूरी आवाम की बात में पूरा सब कुछ बोला, स्टूडेंट का कहीं जिक्र नहीं हुआ। 5वां दिन है हमारा यहाँ पर। हंगर स्ट्राइक तो छोड़ो यार, मर गए यहाँ पर बैठ के, कोई पूछने तक नहीं आता है कि जिंदा हो मर गए हो। बेवकूफ है क्या हम लोग? कल को अगर एक बंदा भी, मैं अपना लिख के देता हूँ, अगर मैं मरा तो मेरी मौत का जिम्मेदार गवर्नर साहब होंगे। The High Court Bar Association protested today in favor of their demands. During this, Association President M.K. Bharadwaj was mainly present. He said that they have met Lieutenant Governor Manoj Sinha some time ago regarding their demands. But even after so much time, the demands have not been considered yet, due to which today they are forced to leave their work and go on strike. At this time, when physical hearing is going on everywhere, the Central Administrative Tribunal Court is still running offline. They demanded to look into all these genuine demands. कि हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स, कमीशन सभी जगह पे काम सस्पेंड रहेगा मंडे को। तो बार की कॉल पे आज वर्क सस्पेंड रहा और एक अच्छी इफेक्टिव डेमॉन्स्ट्रेशन बार मेंबर्स ने यहाँ की, जिससे ये महसूस होता है कि बार के मेंबर्स ये महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ बेइंसाफ़ी कंटिन्यूसली होती जा रही है। रजिस्ट्रेशन वर्क कोर्ट प्रीमिसेस से निकल करके बाहर चला गया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक ऐसी जगह पे आज की डेट में इस्टेब्लिश्ड है जहां फ़िज़िकल हीयरिंग नहीं हो सकती। वो काम आज भी सुप्रीम कोर्ट फ़िज़िकल हीयरिंग कर रहा है, हाई कोर्ट्स में फ़िज़िकल हीयरिंग हो रही है, सारी अदालतों में फ़िज़िकल हीयरिंग हो रही है, लेकिन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जम्मू का जो है ये ऑनलाइन काम कर रहा है। इस सारी चीज़ों को देखते हुए हमने पहले ही एक डिमांड
जो है वो एलजी साहब के नोटिस में लाई थी। एलजी साहब को इन राइटिंग हमने सबमिट किया था कि आप इस कोर्ट प्रीमिसेस में मल्टी स्टोरी एक कॉम्प्लेक्स बनाइए, जिस कॉम्प्लेक्स में रजिस्ट्रेशन का काम शिफ्ट हो जाए, जिसमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है ये आराम से इस्टेब्लिश हो सके, जिसमें सारे कंज्यूमर्स, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल, सारे कमीशंस ट्रिब्यूनल्स जो है आराम से एडजस्ट हो सकते हैं। लेकिन इतने 6 महीने हो गए, ऑलमोस्ट 7 महीने उनको हमें मिले हुए, आज तक हमारे मसाइल हल नहीं हुए। इसीलिए सभी वकला साहिबान जो हैं वो एजिटेटेड थे और अब ये एक एजिटेशनल पाथ लेना चाहते हैं। हमने आज एक टोकन स्ट्राइक की है 1 दिन की, और मैं ये समझता हूँ शायद 1-2 दिन के अंदर अंदर हम नेक्स्ट जो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो डिसाइड करके सभी मेंबर्स को हम बता देंगे। कल हम मीटिंग करेंगे, मीटिंग में फैसला हो जाएगा और प्रेस को भी कम्युनिकेट करेंगे और सारे मेंबर्स को हम बताएंगे। Congress party protested in Jammu today regarding the rising inflation. The protesters expressed their displeasure by raising slogans. Congress leader Raman Bhalla targeted the government fiercely on this occasion. He said that from today GST is being imposed on the government on many things, which is completely wrong. He expressed displeasure over this. Raman Bhalla said that common people were already facing the impact of inflation, and now once again GST on domestic products will increase the problem of the people. He demanded the government to reduce the inflation as soon as possible. गरीबों की बहुत हुई महंगाई की मार, 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 बहुत हुई महंगाई की मार। मोदी सरकार, एनडीए सरकार यहाँ पे धरना प्रदर्शन यहाँ पे कर रही है, क्योंकि 5% जो जीएसटी यहाँ पे लगाया, लोगों की उम्मीदों से पे खरा ये भाजपा सरकार नहीं उतरी। जन विरोधी नीतियों में एक कड़ी और जुड़ गई, जब आटा, दाल, चावल और दही जैसी चीज़ों पे भी कीमतों में बढ़ोतरी यहाँ पे हुई है। पहली मरतबा 1947 के बाद यहाँ पे देखने को मिला है। जो भाजपा दावे करती थी कि पैसे की कमी नहीं, आज ज़बरदस्ती गरीब आदमी का खून चूस के मैं समझता हूँ कि सरमाएदारों की हालात पे सरमाएदारों की हौसला अफजाई करने के लिए ये कदम उठाए गए हैं, जबकि गरीब आम आदमी का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। जिस ढंग से पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हुई और 5% जीएसटी लगाना, हम इसका विरोध करते हैं और मांग करते हैं इसको फौरी तौर पे रोल बैक किया जाए। So that's all in today's English Bulletin. Thanks for watching JKC News and stay tuned for more updates.